Hello students, how are you? Question is, a capacitor has rectangular plates of length A and width B. The top plate is inclined at a small angle as shown in figure. The plate separation varies from y0 at the left to 2y0 at the right, where y0 is much lesser than A or B. Calculate the capacitance of this arrangement. यहाँ पर क्या है, आपको ये कैपेसिटर प्लेट की आपको विड्थ दी हुई है, दैट इज बी, एंड यू हैव दिस लेंथ ए. यहाँ पर प्लेट समथिंग इज लाइक दैट, ये टॉप प्लेट और यहाँ पर ये बॉटम प्लेट इज एट सम एंगल इंक्लिनेशन इन दिस अरेंजमेंट. दैट्स वाई this variation means from this point to this point variation, and this variation is different. That is, here at this left is y0, and this top bottom and top and bottom plate is 2y0. मीन्स यहाँ से आपकी ये सेपरेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड है, तो ये सेपरेशन भी वेरी हो रहा है. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या हमारे लिए निकालना जरूरी है कि हम इसकी डिस्टेंस डी, ये जो डिस्टेंस डी है यहाँ से यहाँ तक इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल किस तरीके से वेरी हो रही है. तो हम इस डी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक एलिमेंट लें ऑफ कैपेसिटेंस डीसी. डीसी मीन्स स्मॉल कैपेसिटेंस एलिमेंट ऑफ लेंथ बी. और उस एलिमेंट की विड्थ हम dx रखेंगे and at a particular distance from the origin at x. कहने का मतलब, अगर मैं इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक रेफरेंस पॉइंट अज्यूम कर लूं, तो मेरा यहाँ पर ये 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक उसकी जो डिस्टेंस d है कैसे वेरी हुई, ये अगर मुझे निकल जाए, देन आई कैन फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट. तो मैंने यहाँ पर अलोंग विद मीन्स एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसकी ये जो विद है दैट इज dx, और यहाँ से, और ये जो है ये b विद की ली मैंने, और यहाँ से ओरिजिन से मैंने इसको एट ए डिस्टेंस x लिया. तो यहाँ से y0 एट द लेफ्ट एज है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, d इक्वल्स टू y0 प्लस पर यूनिट चेंज कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ a है, और बट इसके बीच का सेपरेशन y है लेफ्ट एज पर, तो पर यूनिट क्या होगा, y0 अपॉन a. ये पर यूनिट सेपरेशन हो गया. अब यहाँ से अगर मैं इस जगह पर इसका वेरिएशन देखना चाहूँ इस पॉइंट पर, तो इसको x से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है. तो ये टोटल डिस्टेंस d, सेपरेशन बिटवीन दिस अरेंजमेंट एट डिस्टेंस x मेरे पास आ जाएगा, जो कि मेरा x यहाँ पर वेरी कर रहा है. अच्छा, यहाँ पर अगर ये ऐसे एलिमेंट्स लूंगा, दीज एलिमेंट्स आर 1 by 1 and they are in all parallel, मीन्स यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने एक एलिमेंट ऐसे लिया, डीसी एलिमेंट आपने इस तरीके से लिए, और इनको अगर मैं अब एक ऐसे मेम्ब्रेन या ऐसे प्लेट से देखूं,
ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको टॉप्स और बॉटम पढ़ लूँ तो इन एलिमेंट्स की वोल्टेज जो है सेम रहेगी, दैट्स वाई दीज डीसी एलिमेंट्स आर इन पैरेलल। अब टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम? तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ अब क्या किया जाए, तो डीसी हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होना चाहिए कि दिस विद बी एंड दिस लेंथ, दिस विद बी, दिस इज बी, और दिस dx लेंथ मल्टीप्लाई मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया। तो यहां पर इसका एरिया भी मिल गया आपको, तो b इंटू दिस dx और d हमारे पास यहाँ पर y नॉट कॉमन अगर मैं ले लूँ तो दैट विल बी 1 प्लस x अपॉन a। अब टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए आप, dc इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट b अपॉन y नॉट 1 प्लस x अपॉन a dx, और लिमिट्स क्या रहेंगी 0, क्योंकि यहाँ पर आपने एक रेफरेंस पॉइंट माना है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ का जो सेपरेशन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल दिस विल बी y नॉट। तो हेंस दिस कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b अपॉन y नॉट, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लेट दिस x अपॉन a, इसको t लेंगे तो यहाँ पर लिमिट्स क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन a, अगर t लेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx इक्वल्स टू dt एंड 1 अपॉन a। तो ये 1 अपॉन a तो मीन्स यहाँ पर a आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपकी लिमिट्स 0 से लेकर, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे y नॉट अपॉन a, ठीक है, और 1 प्लस y नॉट अपॉन a, यहाँ पर आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। और नहीं भी करनी है तो कोई बात नहीं, y नॉट, और मीन्स यू कैन इंटीग्रेट इट हियर, और इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t, दैट इज एप्सिलॉन नॉट a b अपॉन y नॉट आफ्टर पुटिंग ऑल द लिमिट्स एंड सॉल्विंग दिस, क्योंकि ये 1 अपॉन टी है, दैट इज लॉग 1 प्लस टी, और टी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स करेंगे और लिमिट्स रखेंगे, देन आंसर इज नेचुरल लॉग 2। सो दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस एंड दिस इज द फाइनल आंसर। Thank you very much. Hope all of you understand.